नमस्कार बच्चों, शिक्षा सदन में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हम कारकों के बारे में समझेंगे। कारक का कितने इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में आने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आप सही से आंसर देने पर बहुत सारे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको कारकों के बारे में बताऊंगी किस किस तरह से आने वाले हैं ये क्वेश्चन। जब आप तैयार करोगे तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। जैसे कारक किसे कहते हैं? दो शब्दों में बीच में लगने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। और इसको दूसरा नाम है अपसर्ग। बीच में जो लगता है वो अपसर्ग और मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को कहते हैं उपसर्ग। अब ये कितने प्रकार के हैं? ये 8 प्रकार के हैं और विभक्तियों के साथ में जुड़े हुए हैं, ये चिन्ह है। जैसे प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। इनमें हम बहुत जल्दी कैसे पहचानेंगे और कैसे इन्हें जल्दी से तैयार करेंगे, ये मैं सब आपको बताऊंगी। जैसे कर्ता है तो कर्ता का चिन्ह क्या है या कारक क्या है? ने। और द्वितीया में है को और तृतीया में है से। तो राम ने रावण को अगर हम कहते हैं मारा तो किससे मारा? तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और रावण ने रावण को बाण से मारा। तो से जो आ रहा है वो साधन के लिए प्रयोग हो रहा है। ये बात समझने वाली है क्योंकि से 2 बार आएगा। तो दोनों में अंतर आपको मैं बताऊंगी। अब हम ये समझेंगे कि कारक से आने वाले क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे। जैसे कि वो पूछेंगे कारक किसे कहते हैं, ये बात तो मैंने समझा ही दी वीडियो में। फिर दूसरी बात है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं है तो अपनी पेंसिल और कॉपी पर लिख लीजिए पेंसिल से लिखो तो आप पेंसिल और कॉपी तैयार रखो। कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने विभक्तियों को जाना है उसी हिसाब से जैसे प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी और अष्टमी 8 संबोधन। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये तो आपको पता चल ही गया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। फिर उनका प्रयोग कैसे कैसे होगा, उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें आपको पहचानने होंगे उनके चिन्ह। चिन्ह हम कैसे पहचानेंगे, कैसे वो लगेंगे, उसे हम बहुत जल्दी शॉर्ट में समझने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वो पहचान बताऊंगी जिससे आप बहुत जल्दी उन्हें समझ लें। तो जैसे कर्ता है, प्रथम विभक्ति है, कर्ता में ने का प्रयोग होता है और द्वितीय में को का प्रयोग होता है और तृतीय में से का प्रयोग होता है। चतुर्थी में के लिए फिर से 2 बार आता है। तो उसमें मैं तुम्हें ये अंतर बताऊंगी कि दोनों में फर्क क्या है। और फिर षष्ठी संबोधन, अधिकरण, अधिकार, आधार और फिर उसके बाद लास्ट में संबोधन है। अब कर्ता ने, तो ने का प्रयोग हो रहा है। राम जैसे करता है तो राम ने, फिर को जो विभक्ति है दूसरी उसमें को, तो रावण है को। और फिर तृतीय में से है तो हम कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कैसे उदाहरण देंगे, ये बात हमें अच्छे से समझनी है। अब राम ने रावण को मारा तो किससे मारा, किसके द्वारा मारा? राम ने रावण को धनुष या बाण के द्वारा मारा। तो से जो है वो साधन है। बस हमें इतनी सी बात समझनी है कि जो 2 बार जो से आ रहा है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। वैसे तो आपको सब कंठस्थ ही होगा, कारक में सब समझाए हुए हैं। और छोटी छोटी बारीक जो बात है वो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप चिन्हों के द्वारा अच्छे से समझ ले जो भी कारक आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो से जो है वो साधन है। बाण हमारा साधन है कि मारा जो गया है वो बाण से मारा गया। फिर के लिए के प्रयोग। अब एक विभक्ति में दूसरे जो पहचानने की बात है, विभक्ति को तृतीय विभक्ति में अंग भंग की क्रिया होती है। उसे बहुत जल्दी हम कैसे पहचानेंगे कि आंख से काड़ा है या कानों से बहरा है या गंजा है या लंगड़ा है। जहां एनांग विकार होगा वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। इसके इन बातों को भी हम समझते हुए चलेंगे। तो जैसे बच्चों आपने अपनी विभक्तियां तैयार की, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध और अधिकरण संबोधन है।
तो ऐसे चिन्ह तुमने तैयार कर रखे होंगे पहले से, अगर नहीं किए तो तैयार कर लो, और फिर आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि कार का प्रयोग कैसे किया जाएगा। अब हम लेकर चलते हैं और इनसे आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। थोड़ी सी मेहनत से बहुत अंक आप प्राप्त कर लोगे। जैसे कर्ता का चिन्ह ने, और द्वितीय विभक्ति में हो गया को, और तृतीय में हो गया से, और चतुर्थी में हो गया के लिए, और पंचमी में हो गया से अलगाव के लिए। ये जो पॉइंट है से के, ये आपको अच्छे से समझने हैं। एक से का जो प्रयोग है वो साधन से है, और दूसरे के लिए का जो संबंध है से का, वो अलगाव के लिए, मतलब अलग, पेट से पत्ते टूटते हैं जैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और इसका चिन्ह भी और इसे लगाने का प्रयोग भी। अब फिर आती है संबंध षष्ठी, और संबोधन में और पर दोनों का अंतर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, तो आपसे पूछा जाएगा कारक तो आप उसे बहुत जल्दी तैयार करके लगा देंगे। और ये सारणी आपको अच्छे से तैयार करनी होगी, विभक्तियों को अच्छे से जानना होगा, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। कैसे कैसे निकल कर आ रहे हैं ये मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वही बात मैं आपको बता रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए और इसे अच्छे से समझिए। अब में और पर का जो अंतर है अधिकार में, अधिकरण में, वो नीचे के लिए है, में और पर जो है वो ऊपर के लिए। जैसे जलमग्न, जल में डूबना, तो में के लिए आएगा। अगर छत पर पक्षी हैं, या छत पर कोई बैठा है, या छत पर हम सब जा रहे हैं, तो पर का प्रयोग होगा ऊपर के लिए, और में का होगा नीचे के लिए। ये बात समझने के लिए है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये कारक समझ में आपको आने वाला है, और ये क्वेश्चन आपको जरूर सामने आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, और कैसे हमें उसे समझकर लिखना है। फिर ऐसे ही संबोधन में हे राम, हाय, इसको संबोधन करके जब बोला जाता है तो हमारे एकदम दिमाग में आ जाता है कि ये संबोधन किया जा रहा है। अब शुरुआत में हमने लिया जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम जो है वो करता है, ने उसका चिन्ह है। फिर द्वितीय में रावण जो है वो द्वितीय विभक्ति है, कि रावण को मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा। किससे मारा, तो वो तृतीय विभक्ति है, इसको हम से में पहचान लेंगे। क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि इन तीनों मतलब इन तीनों में कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा कर्ता कौन सा है, उसका चिन्ह कौन सा है, या द्वितीय विभक्ति में वो है तो उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे दे दिया, राम ने रावण को मारा, तो मारा तो दो ही विभक्ति प्रयोग हुई, जब तीसरी विभक्ति प्रयोग हो गई तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो आपको साधन भी सामने दिखाई देगा। फिर आती है बात चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उसके फिर कारक को पहचानेंगे। चतुर्थी में होता है नमस्कार, नमः, स्वाहा, स्वदः। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो हम फटाक से बहुत जल्दी समझ लेंगे कि चतुर्थी विभक्ति है। और इसका ये कैसे प्रयोग हो रही है, इसमें कारक कौन सा है, के लिए, इसका चिन्ह कारक का, तो ये हमारे एकदम समझ में आ जाएगा। फिर आती है पंचमी, तो पंचमी में विच्छेद है, तो हमें पता है कि पंचमी विच्छेद के लिए। अगर पेड़ से पत्ता टूट रहा है तो पत्ता फिर लगेगा नहीं वापस, वो टूट गया, उसका संबंध विच्छेद हो गया, तो हमें सीधा पंचमी विभक्ति अपादान में जो चिन्ह कारक आएगा वो पेड़ से आएगा। तो इस से को हमने आपको दो बार बताया, इसका दो बार प्रयोग है, एक साधन के लिए और एक अलगाव के लिए। अब षष्ठी में संबंध है, हम भारतवासी हैं तो हमारा संबंध किससे है, भारत से, तो हम उसे पहचान लेंगे फौरन, ये संबंध है, षष्ठी विभक्ति है। और उसका संबंध हम आगे चलेंगे चतुर्थी विभक्ति पर, और उसका जो संप्रदान कारक है और चिन्ह है उसका के लिए। तो हम चतुर्थी को कैसे पहचानेंगे, हमारे प्रश्न पत्र में आया कि गणेश को नमस्कार, तो इसमें विभक्ति बताइए, तो आप कैसे जानोगे कि ये कौन सी विभक्ति है। तो जहां नमस्कार की बात आती है, सुहा की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है, तो हम फौरन समझ लेते हैं कि यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अब हम आते हैं पंच विभक्ति में। पंच विभक्ति अपादान कारक है, अपादान से के लिए, ये दूसरा से है, ये अलगाव के लिए जो है विच्छेद कराता है अपादान।
जैसे कि उदाहरण है पेड़ से पत्ता टूटा, और आपको ये उदाहरण दे दिया, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे, कौन सी विभक्ति है और कौन सा इसमें कारक है। तो ये हमारी पंचमी विभक्ति है और ये विच्छेद के लिए जानी जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, से का प्रयोग यहाँ दूसरी बार हो रहा है, ये मैंने आपको पहले भी समझा। एक से का प्रयोग साधन के लिए होता है, तो दूसरा प्रयोग से जो आ रहा है विभक्ति में वो अलगाव के लिए। मतलब पेड़ से पत्ता टूट गया, तो वो टूट गया तो वो फिर वापस नहीं लगेगा, उसका संबंध विच्छेद हो गया, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिए कि पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक है, कौन सा उसका चिन्ह है। तो ये अपादान कारक है और इसका चिन्ह है से। फिर हमारा आता है षष्ठी, जो संबंध है, हम भारतवासी हैं तो हम कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले, हमारा संबंध भारत से है, ये इसका उदाहरण है। तो उदाहरण अगर आता है और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से जल्दी से पहचान लेंगे। फिर हमारी आती है सप्तमी विभक्ति, और जिसमें अधिकरण और आधार, जिसको हम अच्छे से समझते हैं। और इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, में और पर। तो ये क्वेश्चन आएगा। अगर आता है जलमग्न, तो जल में डूबने वाली बात आती है, तो आप कैसे बताओगे कि इसमें कौन सा कारक है। तो में की बात आ रही है, डूबने की बात आ रही है, नीचे की बात जा रही है, तो आप फटाक से समझ लेंगे कि इसमें अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है। और अगर ऊपर की बात आती है, पर शब्द आता है, तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये भी सप्तमी विभक्ति है, इसमें ऊपर की बात आ रही है कि छत पर पक्षी हैं, पर शब्द आ रहा है, तो आप इसे अच्छे से पहचान लेंगे, ये पहचानने वाले चिन्ह हैं आप। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत पर पक्षी हैं, आप बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो यही बात मैंने आपको समझाई है, आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कीजिए, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर मिले। फिर 8वें में संबोधन है, तो संबोधन का चिन्ह है हाय, हे राम, हाय राम, ये क्या हो गया। तो इसमें हम संबोधन में इन कारकों का प्रयोग देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ पर हमारा 8वां कारक प्रयोग हो रहा है। अच्छे, आप इसे अच्छे से समझने के लिए, इसमें अच्छे से अच्छे अंक पाने के लिए जो चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, इनका अच्छे से अध्ययन करें और इन्हें उन्हीं बिंदुओं पर गौर करें जो आने वाली, मैंने वही बात आपको समझाई है। पहले आप अच्छे से अपनी विभक्तियों को तैयार कर लें, जो कारक और जो चिन्ह मैंने आपको लगाने बताए हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी क्वेश्चन के आते ही समझ लेंगे कि इसमें ये पूछा जा रहा है और ये हमें बताना है। जैसे शुरू में आपने समझा कर्ता क्या है, राम है, तो राम, और फिर दूसरी विभक्ति कैसे लगेगी, राम ने ब्राह्मण को गाय दी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी विभक्ति है या कौन सा कारक है। जो कर्ता है वो राम है, उसमें ने चिन्ह है, कारक है। और दूसरे में को, दूसरी विभक्ति जो आ रही है वो ब्राह्मण है, राम ने ब्राह्मण को दिए, को क्या दिए, गाय। तो गाय तीसरी विभक्ति है। हम मैंने तुम्हें दोनों तरह से बता दिया है कि तीनों का प्रयोग इस तरह से होगा। और सारे जो चिन्ह आपको बताए वो आपके लगता है समझ में आ गए होंगे। ना है तो इस वीडियो को बार बार देखकर कंठस्थ करें और अपने जो पैटर्न है, जो विभक्तियां हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लें, जिससे आपको समझने में ज्यादा देर ना लगे।